हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फौलादी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल फौलादी एग्ज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, इसे लाइक भी कर दिया करें। तो आज 10 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन APRC के 35वें सत्र को किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा सी। इसे भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत का जो क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, उसका जो 35वां सत्र आयोजित किया गया था, वो भूटान की अध्यक्षता में किया गया था। और दोस्तों, इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था, वो केंद्रीय कृषि और किसान राज्य मंत्री जो हैं हमारे पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा किया गया था। और यह सम्मेलन जो आयोजित किया जाता है, खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन, इसका जो आयोजन किया जाता है प्रति 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। और इसका पहला क्षेत्रीय सम्मेलन जो हुआ था, वो 1953 में बेंगलोर में भारत में आयोजित किया गया था। इसका पहला जो सम्मेलन आयोजित किया गया था। और दोस्तों, ये खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के जो एशिया प्रशांत रीजनल कॉरपोरेशन, इसे इसकी फुल वो है शॉर्ट फॉर्म APRC। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, में इसमें जो ये पूछा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें फर्स्ट और थर्ड वाला सही है और सेकंड वाला ये गलत है। तो यह 107 विकास, पहला इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है ये है, यह 107 विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी को मापने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो ये सही है, ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में है। और इसमें सेकंड नंबर पे है, वैश्विक MPI 2020 में भारत को 68वीं रैंक मिली है। ये दोस्तों गलत है। ये वैश्विक MPI 2020 जो हुआ था, इसमें भारत को 62 रैंक मिली थी, ना कि 68। ये गलत है, सेकंड वाला ऑप्शन। और थर्ड वाला क्वेश्चन है, नीति आयोग वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी है। तो ये क्वेश्चन, ये हमारा ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों, ये ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, किस संगठन ने वर्चुअल विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS आयोजित किया है? तो इसका आंसर है हमारा डी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा वर्चुअल विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS आयोजित किया गया है। और दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा 8 सितंबर 2020 को पहला आभासी विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS आयोजित किया गया था, जिसमें 149 देशों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा को उत्पादन में तेजी लाना था। और दोस्तों, ISA क्या है, इसके बारे में बता दूं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यह भारत द्वारा शुरू किया गया 121 देशों का एक गठबंधन है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा ए है, हिमाचल प्रदेश के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के साथ विश्व बैंक ने राज्य में केंद्र शासित, मतलब ये हिमाचल प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ विश्व बैंक ने एक सड़क समझौते के लिए हस्ताक्षर किए हैं। और इसमें की राशि कितनी है इस समझौते की? तो यह है $82 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों, इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में सड़क नेटवर्क की स्थिति को मजबूत करना है। और मैं यहाँ आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दूं, तो इसकी कैपिटल दो हैं। इसकी फर्स्ट कैपिटल है शिमला और सेकंड है धर्मशाला। शिमला और धर्मशाला इसकी टू कैपिटल्स हैं। और इसके CM हैं जयराम ठाकुर, और इसके गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, और इसके चीफ जस्टिस हैं लिगप्पा नारायण। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा देश स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो इसका आंसर है हमारा बी, भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। मतलब भारत स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल
HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का 4th नंबर का कंट्री बन गया है। और इससे पहले जो थे, मैं उनके बारे में बता दूं, इससे पहले थे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, और इसके बाद अब भारत की भी ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। रक्षा मंत्रालय व DRDO के अधीन HSTDV का विकास किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में आपको बता दूं, यह साउंड की स्पीड के में 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से गति करता है और इसकी दूरी तय, मतलब 6 गुना तेज़ी से दूरी तय कर सकता है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का विकास होगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वप्रथम कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा ए, जम्मू कश्मीर में ये सर्वप्रथम कैनबिस दवा परियोजना की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। तो ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा यह घोषणा की गई है कि जम्मू कश्मीर में इस कैनबिस दवा परियोजना की स्थापना की जाएगी। और ये किस इंस्टीट्यूट में की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM में कनाडा के सहयोग से केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला सबसे बड़ा निवेश है जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों कैनबिस दवा क्या है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, यह कैंसर, मधुमेह आदि से पीड़ित रोगियों के लिए दर्द निवारक दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पौधा है। इससे दर्द निवारक दवाई बनाई जाती है कैनबिस से, यह एक पौधा है इसका। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा सी, साइबर पीस फाउंडेशन। तो साइबर पीस फाउंडेशन के साथ व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साझेदारी की है। और दोस्तों इस साझेदारी का उद्देश्य साल के अंत तक पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत 5 राज्यों दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड व महाराष्ट्र राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंचना है। साइबर पीस फाउंडेशन के बारे में आपको बता दूं, यह भारत में पुरस्कार विजेता नॉन पार्टीशन सिविल सोसाइटी संगठन है। यह भारत में साइबर सुरक्षा का थिंक टैंक है। मतलब साइबर सुरक्षा का जो थिंक टैंक है भारत में, वह साइबर पीस फाउंडेशन ही है। और यह एक ई रक्षा कार्यक्रम के तहत किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है, F1 इतावली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर है पियरे गैस्ली। तो इसे पियरे गैस्ली के द्वारा F1 इतावली ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया गया है और ये इनकी पहली जीत है। और इसमें सेकंड पर कौन रहे थे? तो कार्लोस सैंज सेकंड पर रहे थे और लॉन्स स्टॉक इसमें थर्ड पर रहे थे। और पियरे गैस्ली को फार्मूला 1 में पहली जीत मिली है। ये लुइस हैमिल्टन 7वें स्थान पर रहे थे। और दोस्तों पियरे गैस्ली फ्रांसीसी रेसिंग ड्राइवर हैं। वर्ष 2016 में GP2 सीरीज की चैंपियन भी रहे। और मैं आपको यहाँ फार्मूला 1 रेसेस के बारे में बता दूं, 2020 में किसने जीती हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स वॉल्टेरी बोटास ने, स्टायरिस ओपन लुइस हैमिल्टन ने, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने, और दोस्तों ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये भी लुइस हैमिल्टन है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ये भी लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। और फार्मूला 1 से 70 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये मैक्स वर्स्टपेन ने जीती। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन, जमीनी नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने किस मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा बी है, ये स्कू न्यूज के साथ साझेदारी की गई है। जमीनी नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने स्क्यू न्यूज के साथ साझेदारी की है। तो ये स्क्यू न्यूज कौन है? तो दोस्त क्या है? तो दोस्तों ये भारत की सबसे बड़े शिक्षा मीडिया घरानों में से एक है स्क्यू न्यूज। और दोस्तों इस सहयोग के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हितधारकों में AIM और अटल टिकरिंग लेसन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जागरूकता पैदा की जाएगी तथा स्कूल संकाय, शिक्षक और सलाहकारों को भी विश्व के गुणवत्ता युक्त दृष्टिकोण, सामग्री और श्रेष्ठ प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर हमारा डी है,
8 सितंबर। तो दोस्तों इसे स्टार्ट कब किया गया था, तो इसे 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था तथा पहली बार इसे 1967 में मनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, यह समाज में साक्षरता के महत्व पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की थीम क्या है, तो लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। और दोस्तों इसमें टॉप पे अब की बार केरल रहा है। केरल 96.2% साक्षरता के साथ पहले नंबर पर रहा है, तो सेकंड पर दिल्ली रहा है और थर्ड पर उत्तराखंड। और दोस्तों इसमें सबसे लास्ट पर कौन सा प्रदेश रहा है, राज्य मतलब इसमें लास्ट पे रहा था आंध्र प्रदेश। 66.4% साक्षरता दर के साथ आंध्र प्रदेश लास्ट पर रहा है। और दोस्तों ऑल इंडिया रैंक जो आई है साक्षरता दर की भारत की, वो आई है 77.7%। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा लास्ट। तो और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे करंट अफेयर्स के चैनल फौलादी एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें और इसे लाइक भी कर दिया करें। तो दोस्तों आप हम पर खबरी पर भी जुड़ सकते हैं फौलादी एग्जाम चैनल को सर्च करके। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। सो थैंक्स।